चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से सेट लेकर आया हूँ 11th नंबर का। इससे पहले मैंने 1 से लगाकर 10 तक आपको सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ये आपका 11th नंबर का सेट है। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी की आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली हैं उसका जो पेपर है, हम 2019 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 18/2/2019 का शिफ्ट थर्ड और पहला क्वेश्चन आपके सामने। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में ऐड होना है। ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन, लेकिन आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के, जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत के पूर्वी उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, इसलिए आपको कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाएगी तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। उस स्थान का आपको नाम बताना है जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, मतलब ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तीसरे नंबर का यूनान। यूनान प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिक शहर में 776 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला गया था। तो ऑप्शन आपका यूनान आ जाएगा, डी वाला, सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 1930। कौन सी? 1930, 1930। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, किसके कारण। गर्मी में अगर दूध को बाहर रखते हैं तो दूध जल जाता है या फट जाता है, तो खट्टा हो जाता है। सॉरी, जल क्या जाता है, फट जाता है। किसके कारण फटता है? वो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होने के कारण। ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है। कौन सा? रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? वेरी वेरी गुड, नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला 1977 में भारतीय जनसंघ बीजीएस की स्थापना किसने की थी। बीजीएस की स्थापना किसने की थी? 1973 में भारतीय संघ बीजीएस की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मून वॉक। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल किसके साथ जुड़ा हुआ है। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये डांस मूव, तो ये जुड़ा हुआ है माइकल जैक्सन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन, बी वाला आ जाएगा, 9 नंबर का। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्या महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। यह जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई है।
भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वेरी वेरी गुड। 11 नंबर का जो आ जाएगा आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संघ में 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और देश के समेकन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जाता है। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जाता है। 12 नंबर का। वेरी गुड। बेकिंग सोडे को लेने से खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा। किसके? 42वें संशोधन के द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो ओडिशा में स्थित है। छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता के दिमाग की उपज रेन वाटर योजना 2001 में दक्षिण राज्यों में पानी के स्रोतों से फिर से जीवित करने और सुधार के लिए शुरू की गई थी। तो 15 नंबर का आपका आ जाएगा तमिलनाडु में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी शिक्षा का विकास। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? वेरी वेरी गुड। किसको? भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देना वर्ष 1977 में 44वें संशोधन से हटा दिया गया। 44। कागजी शिल्प साझी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान पर हुई? वो हुई थी मथुरा में हुई थी। कहाँ पर? मथुरा में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मथुरा में हुई थी। कागजी शिल्प साझी की उत्पत्ति इमली में मौजूद अम्ल, इमली में तो आप सभी को पता है इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? बताइए। पीवी सिंधु, अश्विनी पी, साइना नेहवाल, अपर्णा। तो अश्विनी पी।
अश्विनी पी नहीं, साइना नेहवाल, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसने अपनी दूसरी बार में कांस्य पदक जीता और पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक भी जीता था। साथ ही BWS विश्व जूनियर चैंपियन जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला थी और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2 एकल 2010 और 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा की जगह आप सभी को बताएं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपका डी वाला। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की थी। वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन से? वंदे भारत एक्सप्रेस। और लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए, वीडियो कैसा लगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।